जय हिंद विद्यार्थियों, सिद्धिविनायक संग्रिया की इस ऑनलाइन प्रस्तुति में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले सत्र में हमने पहले 5 काव्यांशों का अध्ययन कर लिया था। अध्याय हमारा था कुरुक्षेत्र, और अब आगे आज के इस दूसरे सत्र में हम अगले कुछ पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले विद्यार्थियों, हमने अध्ययन ये किया था कि भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के बीच ये वार्तालाप चल रहा है, जिसमें युधिष्ठिर युद्ध करने से मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि इससे बड़ी जन धन की हानि हो रही है और युद्ध है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। और इसी संदर्भ में पितामह भीष्म उसे समझा रहे हैं, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कवि ने भीष्म पितामह के माध्यम से अपनी विचारों को, अपने मन की बात को यहाँ रखा है। शुरू करते हैं आज की ये डॉक्यूमेंट्री। शांति नहीं जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, श्रद्धा भक्ति प्रणय पर। भीष्म पितामह कहते हैं कि शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, कि हे युधिष्ठिर, कि जब तक सभी मनुष्यों का, सभी प्राणियों का सुख है वो समान नहीं होगा, तब तक शांति भी स्थापित नहीं हो सकती है। शांति तभी स्थापित होगी जब सभी को बराबर मात्रा में सुख मिलेंगे, ना किसी को अधिक सुख मिलेंगे और ना ही किसी को कम मिलेंगे। ऐसी जो शांति स्थापित होगी वो राज्य पर ही स्थापित नहीं होगी, लोगों के शरीर पर ही स्थापित नहीं होगी, बल्कि वो लोगों के हृदय पर भी स्थापित होगी। वो मनुष्य के विश्वास के ऊपर स्थापित होगी, अर्थात मनुष्य आंख बंद करके भी उस शांति के ऊपर, शांति स्थापित करने वाले उस शासक के ऊपर विश्वास कर लेगा। वो उस पर श्रद्धा रखेगा, उस पर भक्ति और उस पर प्रेम रखेगा और प्रेम से उसे स्वीकार कर लेगा। तो विद्यार्थियों, यहाँ भीष्म पितामह ने शांति स्थापना की बात कही है, लेकिन शांति स्थापना कैसी? जो बराबर सुखों से स्थापित की जाए, सच्ची शांति स्थापित की जाए, तभी वो लोग उसे हृदय से उस शांति को स्वीकार कर पाएंगे। आगे पुनः भीष्म पितामह कहते हैं, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। जब तक न्याय न आता, जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। कृत्रिम शांति सशंक अपने आप से ही डरती है, खड़ग छोड़ विश्वास किसी का भी नहीं करती है। विद्यार्थियों, यहाँ कहते हैं भीष्म पितामह कि यदि शांति स्थापित करनी है तो सबसे पहले शांति की जो आवश्यक शर्त है, सबसे पहले क्या होना चाहिए? भीष्म पितामह बता रहे हैं कि सबसे पहले न्याय होना चाहिए। जब सभी के साथ बराबर न्याय होगा तभी शांति की स्थापना होगी। जब तक न्याय नहीं आएगा, शांति रूपी महल है वो दृढ़ता से नहीं रह पाएगा, वो सुदृढ़ नहीं होगा, उसमें अशांति बनी रहेगी। भीष्म पितामह कहते हैं कि कृत्रिम शांति सशंक, आप अपने से डरती है, कि जो कृत्रिम शांति होती है वो हमेशा सशंकित रहती है, आतंकित रहती है, वो अपने आप से भी डरती है, उसे किसी पर विश्वास नहीं होता है। खड़ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं करती है, कि खड़ग छोड़ करके अर्थात तलवार के अतिरिक्त वो किसी पर भी विश्वास नहीं करती है। कृत्रिम शांति स्थापित करने वाला जो शासक होता है वो अपने आप से भी डरता है, वो किसी का भी विश्वास नहीं करता है। विशेष की बात करें, कवि ने सच्ची और बनावटी शांति का अंतर बताया है। सच्ची शांति मन से तथा बनावटी शांति तन से स्वीकृत होती है। भाषा प्रवाहपूर्ण तथा सुबोध है। अनुप्रास, मानवीकरण आदि अलंकार हैं और ओज गुण का प्रयोग इसमें हुआ है। 7वां काव्यांश है विद्यार्थियों, और उन्हें शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, उनके लिए शांति की जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का, जीती है यह शांति दाह समझो कुछ उनके मन का। स्वत्व मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए, बोलो धर्मराज शोणित शोषित वे जिए या कि मिट जाएं। न्यायोचित अधिकार मांगने न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। आगे फिर से कुछ प्रश्न किए हैं भीष्म पितामह ने, और वो पूछ रहे हैं, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था से सुख भोग सुलभ है, कि हे युधिष्ठिर, इस शांति व्यवस्था से जिन्हें सुख भोग सुलभ हो जाते हैं, जिन्हें सुख भोग मिल जाते हैं, उनके लिए शांति ही जीवन का सार होती है। लेकिन ये शांति है वो इस शांति रूपी सिद्धि को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ये शांति जो
कृत्रिम शांति स्थापित की जाती है, बनावटी शांति स्थापित की जाती है, वो जिन लोगों की अस्थियां चबाकर अर्थात जिन्हें मारकर, शोणित पीकर, जिनका खून पीकर अर्थात रक्त बहाकर, उनके शरीर का रक्त बहाकर जीती है वह शांति दाह, समझो कुछ उसके मन का। कि दूसरों का खून पी करके, दूसरों को मार करके, काट करके, खून बहा करके जो शांति स्थापित की जाती है, वो ऐसे लोगों के मन का दाह, उनके मन की जलन है, उनके मन की अग्नि है, वो भी तुम समझो। उन्हें कितना दुख पहुंचता है इस बात को तुम ठीक से समझो। स्वत्व मांगले से न मिले संघात पाप हो जाए। कि जो स्वत्व है, जो अपना है, जो अधिकार है, वो मांगने से भी ना मिले, और मांगना या हमला करना या अपने अधिकार के लिए युद्ध करना पाप हो जाए। तो हे धर्मराज, अब आप ही बताइए कि जो शोषित है, जिसका शोषण किया जा रहा है, वो क्या करे, जिए या फिर मर जाए। जिसे उसके अधिकार न मिले, जिसे उसके हिस्से का सुख न मिले, न्याय न मिले, ऐसे व्यक्ति को युद्ध करना चाहिए या स्वतः ही मर जाना चाहिए या कायरों की भांति जीते रहना चाहिए। ये प्रश्न है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से किया है। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, यदि न्यायोचित अधिकार है वो मांगने से न मिले तो लड़ करके तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। जो तेजस्वी व्यक्ति हैं, वीर पुरुष हैं, वो युद्ध में समर अर्थात युद्ध में या तो जीतते हैं या फिर अपने प्राण ही गवा देते हैं। जीत कर अपना अधिकार प्राप्त कर लेते हैं या अपने प्राण गवा देते हैं। विशेष है, पितामह की दृष्टि में कुछ अवस्थाओं में युद्ध करना उचित है और आवश्यक है। अधिकार खोकर चुप रहना कायरता कहलाता है। इसी भाव साम्य की बात यहाँ मैथिली शरण गुप्त ने कही है विद्यार्थियों। तो भाव साम्य की बातें आप भी लिख सकते हो, यदि आपको इस तरह की बातें याद हैं, कहीं आपने पढ़ा हो, तो उससे मिलती जुलती जो किसी अन्य कवि ने जो बात कही है वो बात आप लिख सकते हो। जैसे यहाँ हमने लिखा है, अधिकार खोकर बैठी रहना ही महादुष्कर्म है, अन्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो यहाँ ये बात मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है, तो जिसका हमने यहाँ जिक्र किया है, और इसका एक सकारात्मक प्रभाव परीक्षक पर होता है। तो इसलिए आपको ऐसी बातें लिखनी चाहिए। भाषा बोधगम्य, प्रवाहपूर्ण तथा विषयानुरूप है। अनुप्रास अलंकार, वीर रस और ओज गुण है इसमें। अगला काव्यांश है, किसने कहा पाप है समुचित, स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा अन्याय का खड़ग समर में, अभय मारना परना। यहाँ फिर से भीष्म पितामह ही प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा किसने कहा है कि अपने हित के लिए या अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ना पाप है। अन्याय के प्रति खड़ग उठाना, समर में, युद्ध में तलवार उठाना न्याय के लिए, अन्याय के विरुद्ध, अन्याय के प्रति समर में तलवार उठाना, युद्ध लड़ना, युद्ध करना, और अभय, बिना डरे शत्रु को मारना, और या स्वयं के प्राण न्यौछावर कर देना, ये सब करना पाप है। ऐसा किसने कहा है, ऐसा किसने बताया है। दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। हे धर्मराज, तुम दया, धर्म, क्षमा, तप, तेज, मनोबल, इनकी बेकार में ही दुहाई दे रहे हो, इनकी बातें तुम बेकार में ही कर रहे हो। अब तुम ऐसा करके मानव की कदराई अर्थात मनुष्य की कायरता को ही पुष्ट कर रहे हो। कायरता को ही तुम यहाँ प्रकट कर रहे हो कि मनुष्य है वो कायर है, उसमें कायरता तुम भरना चाहते हो। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहाँ सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। कि हे धर्मराज, जो तपस्वी हैं, तपस्या करने वाले जंगल में जो ऋषि मुनि निवास करते हैं, उन्होंने भी हिंसा का आघात कहाँ सहन किया है। उनकी भी रक्षार्थ वीर पुरुषों को रहना पड़ता है, उन्हें भी रक्षा की आवश्यकता रहती है। देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, और देव दानवों का जब युद्ध हुआ है तो उस देव दानव युद्ध में सदा ही देवताओं को ही हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वो विनीत है, सरल है, इसलिए उनको हार का सामना करना पड़ा है। मानव शक्ति प्यारी थी तुमको यदि पौरुष ज्वलन से। कि हे युधिष्ठिर, यदि तुम्हें मन शक्ति, अपने मन की शक्ति ही प्यारी थी, तुम्हारा मन जो कह रहा है युद्ध हमें नहीं करना चाहिए, यदि तुम्हें यही बात प्रिय थी, तुम्हारा पौरुष इस युद्ध को नहीं सहन कर पा रहा है, लोभ किया क्यों भारत राज्य का, आए फिर क्यों वन से।
तो फिर तुमने इस भारत के राजा बनने का लोभ क्यों किया? तुम्हारे मन में भारत का राज्य प्राप्त करने की लालच है, वो क्यों आई और क्यों तुम वन से वापस आए? तो विद्यार्थियों, जब कौरवों और पांडवों के बीच जुआ खेला गया था तो उस जुए में जब पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ था, और उस वनवास को काट करके भोग करके जब पांडव वापस आए तो उन्होंने अपने राज्य की मांग की। उसी बात को यहाँ भीष्म पितामह कह रहे हैं कि तुम्हें अगर युद्ध करना ही नहीं था तो तुम वन में ही रहते, वन से वापस क्यों चले आए? विशेष है यहाँ पर युद्ध में क्षमा, दया, तप, तेज आदि की बातें करना कायरता का प्रदर्शन है। पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा था और अपना राज्य वापस मांगा था। उसी बात का जिक्र यहाँ भीष्म पितामह ने किया कि तुम्हें तो फिर युद्ध नहीं करना चाहते तो तुम्हें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था, वन में ही रह जाना उचित था। भाषा सरल, प्रवाह पूर्ण तथा वर्णन के अनुरूप है। अनुप्रास तथा प्रश्न अलंकार और ओज गुण है। अगला काव्यांश है। प्रिय भीम ने विष लक्षाग्रह जला, हुए वनवासी केश कृषिता प्रिया सभा सम्मुख कहलाई दासी। कि हे प्रिय युधिष्ठिर, मेरे प्रिय भीम को बचपन में ही विष दे दिया गया था और तुम सभी भाइयों और तुम्हारी माता को लाक्षागृह में जलाए जाने की कोशिश की गई थी। हुए वनवासी, तुम जुए में हारकर वनवासी हुए और तुम्हारी प्रिय पत्नी को केश कृषिता अर्थात केशों को, बालों को पकड़कर खींचकर राजसभा के सम्मुख दासी कहा गया और उसका अपमान किया गया। यहाँ द्रौपदी का जिक्र किया जा रहा है। द्रौपदी है, उसे केश कृषिता कहा गया है कि उसी को खींचकर भरे सभा में दासी कहकर अपमानित किया गया था। तो उन सभी घटनाओं का जिक्र करते हुए यहाँ युधिष्ठिर के पौरुष को ललकारा है भीष्म पितामह ने कि किसी तरह से वो इस युद्ध में रत रहे और अन्याय और शोषण का अंत हो जाए। क्षमा, दया, तप, तेज, मनोबल सबका लिया सहारा। कि हे युधिष्ठिर, तुमने क्षमा, दया, तप, तेज, मनोबल इन सब का सहारा लिया। इन सब के साथ तुमने दुर्योधन से विनम्रता से तुम प्रस्तुत हुए उसके सामने। लेकिन नर व्यग्र सुयोधन, के नर के रूप में जो व्यग्र है वो सुयोधन अर्थात दुर्योधन तुमसे कहाँ कब हारा? वो तुमसे कभी भी नहीं हारा, अर्थात तुम्हारी किसी भी उचित मांग को उसने पूरा नहीं किया। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम जितना भी क्षमाशील होकर रिपु अर्थात शत्रु के सामने उपस्थित हुए, उसके सामने आए, तुम जितने भी विनीत विनम्र बने उतना ही उन दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा। अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। कि हे युधिष्ठिर, जो व्यक्ति अत्याचार सहता है उस अत्याचार के सहन करने का कुफल यानी बुरा फल यही होता है कि उसके पौरुष का आतंक जो है वो समाप्त हो जाता है। जब व्यक्ति कोमलता से प्रस्तुत होता है, जब व्यक्ति विनम्र स्वभाव का बन जाता है, तब उसके पौरुष का जो डर है, जो उसकी शक्ति का जो भय है, वो समाप्त हो जाता है। विशेष है इसमें अपने पौरुष से शत्रुओं को आतंकित करना न्याय तथा शांति की सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। भाषा प्रवाहपूर्ण तथा बोधगम्य है। औज गुण तथा वीर रस है। अनुप्रास अलंकार है। भीम को विष देना, लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना तथा भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करना आदि कौरवों की अनीति की ओर संकेत है। इनको युधिष्ठिर की शांतिवादी नीति का परिणाम बताया गया है। कवि का संकेत है कि भारत की उदारता और शांति की नीति उसके लिए हितकर नहीं है, वह अनेक समस्याओं का कारण बनी है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार यहाँ इस बात के माध्यम से कवि ने हम भारतीय लोगों को भी ललकारा है, उनके पौरुष को ललकारा है और कहा है कि हमारी जो शांति की नीति है, सफ़ेद कबूतर उड़ाने की जो नीति है, वो किसी भी तरह से कारगर नहीं है देश की रक्षा के लिए। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। भीष्म पितामह कहते हैं कि हे धर्मराज, हे युधिष्ठिर, क्षमा उसी भुजंग को, उसी सर्प को शोभायमान होती है जिसके पास गरल अर्थात जहर हो। उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। जो सर्प दांतों से हीन हो, जिसके पास दांत ही नहीं हो, विष नहीं हो, जो विनीत हो
उसको क्षमा शोभा नहीं देती है। अर्थात भाव ये है विद्यार्थियों कि जो व्यक्ति शक्ति रखता है, जिसको दंड देने की शक्ति जिसके अंदर होती है, वही व्यक्ति किसी को क्षमा कर सकता है। जो विनम्र व्यक्ति है, जो दया वाला व्यक्ति है, जो जिसमें शक्ति ही नहीं है, वो व्यक्ति किसी को दंड भी नहीं दे सकता है। 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। अब यहाँ भगवान राम के प्रसंग के माध्यम से पुनः भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाना चाहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जब भगवान राम लंका पर चढ़ाई करने वाले थे तो सागर को तैर कर जाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सागर से ही रास्ता मांगने के लिए विनम्र प्रार्थना की। वो 3 दिन तक पंथ मांगते रहे, रास्ता मांगते रहे, उसके किनारे बैठे बड़े सुंदर भक्ति के प्रिय छंद पढ़ते रहे, कविताएं उसे सुनाते रहे, कि उसकी प्रार्थना करते रहे कि हे सागर, आप मुझे रास्ता दे दीजिए। लेकिन एक भी उत्तर, एक छोटी सी भी ध्वनि उसके अंदर से नहीं आई। उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, एक छोटी सी भी ध्वनि सागर से नहीं आई, कोई उत्तर सागर ने नहीं दिया 3 दिनों तक। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के सर से, तभी राम को क्रोध आ गया और उनके शर अर्थात बाण से पौरुष की आग धधक उठी, क्रोध की ज्वाला जल उठी। सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। और जब राम को क्रोध में देखा, जब राम ने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और उस बाण के माध्यम से वो समुद्र को सुखाने चले थे, तभी समुद्र डर करके त्राही त्राही क्षमा क्षमा करते हुए, क्षमा मांगते हुए उनके चरणों में आ गिरा। चरण पूज दास्ता ग्रहण की, उस समुद्र ने भगवान के चरणों की पूजा की, उनकी दास्ता ग्रहण कर ली और वो मूढ़ अर्थात मूर्ख, वो मूर्ख समुद्र उनके बंधन में बंध गया, अर्थात रास्ता देने के लिए तैयार हो गया। विशेष है, शक्ति के अभाव में विनम्रता और क्षमा शोभा नहीं देते हैं, वे कायरता का अवगुण बन जाते हैं। भाव साम्य की बात यहाँ है विद्यार्थियों एक और, विष भवतु माँ भवतु फणाटोभो भयंकर, अर्थात सर्प में विष हो अथवा न हो, उसका फन फैलना ही शत्रु को भयभीत कर देता है। शक्ति का प्रदर्शन करने वालों को उसके प्रयोग की आवश्यकता नहीं रहती है, कि ऐसा आवश्यक नहीं है विद्यार्थियों की शक्ति का प्रदर्शन हर समय किया जाए, बल्कि जिसके अंदर शक्ति है, जब लोगों को पता चल जाता है कि ये शक्तिशाली है, तो वो उसको देखकर ही उसकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है, वह भावानुकूल एवं बोधगम्य है। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, रूपक, अलंकार और वीर रस ओज गुण का प्रयोग हुआ है। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि ये सत्य है प्रिय युधिष्ठिर, कि क्षर में अर्थात बाण में ही विनय की दीप्ति होती है, अर्थात विनम्रता उसी की शोभायमान होती है जिसमें बाण चलाने की शक्ति हो, अर्थात जो शक्तिशाली हो, जो शक्ति से युक्त हो, उसी को विनय शोभा देती है, विनम्रता उसी को शोभा देती है। संधि वचन संपूज्य उसी का, कि जो संधि की बात करता है वो संधि की बात उसी की पूज्य होती है जिसमें जीतने की शक्ति होती है। जो युद्ध को जीत सकता है वही संधि के प्रस्ताव भी ला सकता है, दूसरा व्यक्ति संधि का प्रस्ताव नहीं ला सकता है। आगे है, सहनशीलता दया क्षमा को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। कवि कहता है कि सहनशीलता, दया, करुणा, क्षमा ये सब तभी पूजे जाते हैं संसार में जब ये किसी बलशाली व्यक्ति में ये वाले गुण हो, ये गुण किसी शक्तिशाली व्यक्ति में हो। शक्ति का दर्प हो, दर्प अर्थात अहंकार, शक्ति का अहंकार जब होता है, शक्ति जब होती है, शक्ति जगमगाती है, तभी सहनशीलता, दया, क्षमा इन भावों का भी पूजन होता है। अन्यथा ये भाव किसी काम के नहीं है, क्योंकि जिसमें शक्ति नहीं है उसके पास सहनशीलता, क्षमा, दया इनके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं होता है। जहाँ नहीं सामर्थ्य शोध की, क्षमा वहाँ निष्फल है। कि हे धर्मराज, जहाँ शोध की सामर्थ्य नहीं है, अर्थात जो दंड नहीं दे सकता है, वहाँ क्षमा भी बेकार की चीज हो जाती है। गरल पट पी जाने का मिस है वाणी का छल है, और
अपमान होने पर जहर का घूंट पी जाना और ये कहना कि मैंने उसे क्षमा कर दिया, ये तो केवल एक बहाना मात्र है, मिस है, अर्थात बहाना है, वाणी का छल है, केवल अपने आप को ही धोखा देना है। ऐसा कहना कि मैंने उस फला को व्यक्ति को क्षमा कर दिया, ये अपने आप को धोखा देना है। जब व्यक्ति दंड दे ही नहीं सकता तो वो क्षमा करने के अतिरिक्त उसके पास उपाय नहीं होता, इसलिए वो अपने आप को संतुष्ट करता है कि मैंने उसे माफ़ कर दिया है, क्षमा कर दिया है। विशेष है, क्षमा का अधिकार शक्ति संपन्न मनुष्य को होता है तो इसको उसका कपटपूर्ण आचरण ही माना जाता है। भाषा बोधगम्य, विषयानुरूप एवं प्रवाहपूर्ण है। अनुप्रास अलंकार ओज गुण तथा वीर रस है। तो विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का अध्याय। इस पाठ की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यदि डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो डॉक्यूमेंट्री में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।